जैसे 1 साल में एग्ज़ाम नहीं निकलता है, 6 महीने में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर अपने घर की ज़िम्मेदारी भी है और साथ में जिसने मतलब हार नहीं मानी अपने में, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके लिए बहुत कुछ है इसमें, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। 16 से 19 तक टीसीएस में एज ए सिस्टम इंजीनियर मैंने काम किया। ओके, फिर 2.5 साल 2.5 ईयर्स पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे मेरे लिए ये फील्ड नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे इंटरव्यू में मेरा सबकॉन्शियस माइंड चला गया था आधा, 50% ऑफ द माइंड, और कॉन्शियस माइंड में चला गया था, ओके। क्योंकि सारे सीनियर लेवल के आईबीपीएस पैनल मेंबर होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ एक आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। दैट मीन्स हमारे बैंकर जो हो चुके हैं। इनकी जो स्टोरी है, स्टोरी क्या रियल लाइफ में से बोलूंगी, जो कि काफी ज्यादा मोटिवेशनल है उन एस्पिरेंट के लिए जो मैसेज करते रहते हैं मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कर नहीं पा रहे, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर शिलादित्य साहू का। और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शिलानी आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी इनकी थोड़ी सी हम लाइफ जर्नी के बारे में पहले जानेंगे और ये किस बैकग्राउंड से हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि आप लोग जैसे 1 साल में एग्जाम नहीं निकलता है, 6 महीने में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी भी है और साथ में जिसने मतलब हार नहीं मानी अपने लिए, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपके लिए बहुत कुछ है इसमें, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और सबसे पहले मैं शिलादित्य से यही पूछना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा ग्रेजुएशन? मैम मैंने 2016 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया है, एनआईटी राउरकेला से। ओके, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। देखो बायोमेडिकल से हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल अलग फील्ड में आए एकदम, राइट? बैंकिंग की। यस मैम, तो यस मैम। आपने 2016 में जैसा आपने बताया कंप्लीट किया, दैट मीन्स आपका जर्नी काफी लॉन्ग रहा है। तो उसके बाद आपने कब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? मैंने 16 से 19 तक टीसीएस में एज ए सिस्टम इंजीनियर मैंने काम किया। ओके, फिर 2.5 साल 2.5 ईयर्स पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे मेरे लिए ये फील्ड नहीं है, मेरे को बैंकिंग में ही जाना है। तो मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए मैंने जॉब रिजाइन किया, और तब से लेके अभी तक मैंने प्रिपरेशन किया। दिस वाज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर मी, ओके, मैंने क्लियर किया। ओके। तो बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट है यहाँ पर जो मतलब मुझे ऐसा लगता है आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज होती है हमारी लाइफ में हमारे मॉम डैड, ठीक है? आप कहते हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, राइट? तो यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत मोटिवेट करती है शिलादित्य की, कि इन्होंने जैसा बताया कि जब कोविड आया था, कब आपने बताया था? 2019, राइट? 2009। 2019 हाँ, में मैम मैंने 2019 रिजाइन का किया। टाइम था जब इनके फादर की तबीयत खराब थी और कोविड था उस टाइम पे। तो काफी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद इनके फादर नहीं रहे। और ये सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के। सो मतलब बहुत बड़ी चीज होती है उस चीज से निकलना, जैसा कि उन्होंने बताया, शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही कि मुझे ये चीज आपको बतानी है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि भाई लोग बहुत परेशानियों में चीजें कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आप पेपर नहीं निकाल पा रहे, दैट मीन्स अपने आप को पुश करना है, रोना नहीं है बैठ के अपनी सिचुएशन पे, राइट? और सच में बहुत अच्छी बात है, मतलब इन्होंने कर दिखाया, जो कि आज इनकी मदर के लिए बहुत प्राउड की बात है। तो शिलादित्य, सबसे पहले सब अब अच्छा है, ठीक है? आपके फादर भी बहुत खुश होंगे इस टाइम, ठीक है? तो बिल्कुल डोंट बी सैड। तो सबसे पहले मुझे अच्छा ये बताओ, जो ये जर्नी रही आपकी 2019 के बाद की बैंकिंग की, तो 9 4 13 4 साल की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आप जैसे आपने तैयारी करी, तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करते हैं, तो उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो आपने इन 4 सालों में सीखी? मैम पहले मैं मॉक टेस्ट देने में बहुत डरता था, कि मुझे डर लगता था कि मेरा कम मार्क आ जाएगा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो मॉक टेस्ट से मैं बहुत डरता था, लेकिन उस फियर को मैंने डेयरिंग कर दिया।
ओके। पहले मैं रेगुलर टेस्ट देने लगा, गलतियां होती थी लेकिन मैं उसकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी दोनों को बिल्ड करने लगा धीरे धीरे। फिर मैं मैं सोचता था कि बिना गाइडेंस का भी प्रिपरेशन हो सकता है। इट्स टोटली रॉन्ग। सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, ओके। जो कि गाइडली से मुझे मिला। आपके थ्रू रीजनिंग के लिए रोहित सर, और इंग्लिश के लिए मैम मैं खुद ही बुक्स बहुत पढ़ता था, ओके। एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ता था। इंग्लिश से ही मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मैं। ओके। तो आपने क्वांट के लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी? क्योंकि यूजुअली अगर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देखे, प्री हो या मेंस हो, तो क्वांट सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है। और दूसरा जीए में स्कोर करना। तो मैं पहले क्वांट की बात करूंगी, फिर जीए की। तो क्वांट में आपने कैसे तैयारी करी, थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए। मैम मैंने 2021 में मुझे आपका एक वीडियो से रेफर, ऐसे रैंडम सर्च में मुझे आपका वीडियो मिला था, तो फिर मैंने वहां से फिर आपका कोर्स ज्वाइन किया, गाइडली का कोर्स ज्वाइन किया, रुद्रा बैच का। ठीक है। वहां से मुझे परफेक्ट गाइडेंस मिला कि कैसे प्रिपरेशन टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन में ऐसे पढ़े हैं कि जो कि रैंडम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस आते ही नहीं है एग्जाम्स में। ज्यादा टफ भी नहीं करना है, ज्यादा इजी भी नहीं करना है, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना है एग्जाम्स के लिए। इस एग्जाम्स को टैक्टिकली ही डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। यू टू हैव द प्रैक्टिस टू लीव द क्वेश्चंस। जैसे इन्होंने और बहुत इसी तरह अच्छी। मैंने। हाँ जी। जैसे ये यस मैम। बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई, जो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि इन्होंने बोला सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते जब आईबीपीएस पीओ या मेंस के लिए आप जा रहे होते हो। आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करनी है। तो इस पॉइंट को आपको खास तौर से ध्यान रखना है जो इन्होंने बोला। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे प्री और मेंस, तो आपने क्या सीखा कि प्री की प्रिपरेशन को मेंस के साथ कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स और बेसिक ही करते रहते मैंने तो पहले प्री और मेंस स्टार्टिंग में सब कॉम्बाइनली प्रिपेयर करता था। हैं। फिर ओके। जब प्री का एग्जाम ऑलमोस्ट 30 डेज आता था, तो मैं प्योरली फोकस कर लेता था प्रीलिम्स के लिए। ओके। प्रीलिम्स के लिए मैंने गाइडली का मॉक टेस्ट कंटिन्यूस में देता रहता। और उसी का मुझे फायदा हुआ कि क्योंकि उसमें क्वेश्चंस एग्जैक्टली उस क्वेश्चन आते थे जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले थे। तो उस इसलिए मुझे फियर ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ ज्यादा हार्ड भी प्रैक्टिस नहीं किया, ज्यादा इजी भी प्रैक्टिस नहीं किया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किया है, उसका मुझे फायदा मिला। फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म हुआ मैम, फिर मैंने मेंस का चालू किया, और आपका एक कॉम्बो मैच मैम लॉन्च हुआ था, जो मेंस के लिए 30 डेज के लिए 20 डेज के लिए मैम हाँ, आपने लॉन्च थर्टी किया था। डेज में आईबीपीएस यस मैम। पीओ मेंस तो का। उसको यस मैम, तो मैंने उसको रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दिया जब से मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, क्योंकि मैं इस बार श्योर था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छे आ रहे थे गाइडली के मार्क्स में। तो सबसे पहले चीज ये है कि आप लोगों को एक प्रॉपर मटेरियल की जरूरत है। और मेंस की प्रिपरेशन में क्यों नहीं सिलेक्शन होता, मेंस आप लगाते नहीं। जैसे उन्होंने बोला 30 डेज फॉलो किया, तो चाहे वो पीडीएफ बंडल हो या जो भी डेली टारगेट आप पूरे करते हो, उसमें आप ये चीज एश्योर करो कि आप सारे जितने भी सेक्शंस है उनके डेली टारगेट्स कंप्लीट करो। जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे मेंस के, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और आपकी अप्रोच कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था। इसके अलावा शिलादित्य, जीए के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जीए कैसे, आपने कितने मार्क्स थे पहले ये बता। जी। मैम मेरा 22 मार्क्स आया है वेरी जीए में। गुड, बहुत अच्छे आ, मार्क्स हैं उस हिसाब से। आ, क्योंकि मैम मेरा बैकग्राउंड थोड़ा आरबीआई और नाबार्ड के प्रिपरेशन रिलेटेड तो था, ओके। तो मेरे को ज्यादा पुश नहीं करना पड़ा स्टैटिक पार्ट के लिए, ओके। इवन फॉर डायनामिक्स पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने ओके। ऑलरेडी उस एग्जाम्स के तो लिए प्रिपरेशन कर रखा था। हाँ, तो इसका मतलब आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आप, एक जो लोग जीए पढ़ते हैं जिनके 5 या 6 नंबर आते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो अपने नंबर कैसे बढ़ाएं जीए में? मैम एक तो होता है कि आप कोई भी मैगजीन या किसी का भी कोई भी मैगजीन जो पढ़ा है, उसको लास्ट 4 महीने मैम पूरा कंटिन्यूस उसको रिग्रेस प्रैक्टिस करना है। एक नहीं कि एक बार पढ़ लिया, तो 3-4 बार रिवीजन करना है। क्योंकि वो चीज़ जो होता है उसको मेमोराइज करना पड़ता, बड़ा जरूरी होता है। बिटर ट्रूथ ये है कि मैम हम लोग रटना नहीं चाहते, लेकिन रटना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू क्लियर दिस एग्जाम। बिल्कुल। और कुछ भी उपाय, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है मैम। ये तो है। और जैसा कि आपने इंटरव्यू में बताया, इंटरव्यू में इनके 82 मार्क्स हैं। तो इंटरव्यू भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो शिलादित्य, इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मतलब क्या पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए?
मैम इंटरव्यू के लिए मैंने तो गाइडली का ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स किया था। अ, और उसके बाद मैंने मैम मैं लोकल इंस्टीट्यूट में कुछ फिजिकल इंटरव्यू लिया था। ओके। फिर मैम जो मेरे को पता चला मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको अच्छे से ग्रूमिंग करना है और कॉन्फिडेंट लेना है। मैम टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे इंटरव्यू में मेरा सबकॉन्शियस माइंड चला गया था आधा, 50% ऑफ द माइंड, और कॉन्शियस माइंड में चला गया था, ओके। क्योंकि सारे सीनियर लेवल के आईबीपीएस पैनल मेंबर होते हैं। ओके। तो थोड़ा फियर होता है, लेकिन वंस यू गेट कंफर्टेबल, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से बता सकते हैं उनको आंसर। और वो लोग चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ले, और वो कंफर्टेबल करना भी चाहते हैं। सही बात है। ये चीज भी और है। एक फन फन फैक्ट है मैम, एडिशन है मैम। हाँ, पैनल में मैंने मुझे पूछा कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, तो मैंने बोला कि सर ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो बोलते हैं कि ऑनलाइन मतलब वेरी स्पेसिफिक। तो मैंने बोला सर मैंने गाइडली का पूरा प्रिपरेशन किया। ओ गाइडली, वो वेरी जान। गुड। अच्छा अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है। आप मतलब ऐसे भी आप स्टूडेंट्स जो होते हैं सच में मतलब। तो शिलादित्य, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो पूरी जर्नी आपकी रही है 4 ईयर की प्रिपरेशन में, ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, राइट? तो आप जो अभी करंट में एस्पिरेंट कर रहे हैं, जो गलतियां आपने करी, क्या वो मुझे आप थोड़े शब्दों में बता सकते हो कि ये चीजों पे इनको फोकस करना चाहिए? क्योंकि हम बोलते हैं थक जाते हैं, शायद आप बोलो तो इन लोगों की समझ में आ जाए। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि ये लोग वो गलतियां ना करें? मैम पहली बात तो प्रैक्टिस इज द की। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि मतलब आज पढ़ लिया, एक दिन छोड़ देंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन आप वो चीज़ भूल जाते हो, और आपको पहले जो पढ़ा हुआ है उसको फिर से रिवाइज करना है, और नया चीज़ पढ़ना भी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। और एक बात है, जो मॉक टेस्ट है वो रेगुलर ही देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही है, आपका एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों धीरे धीरे भी बिल्ड होते हैं। कोई बिल्कुल। ओवरनाइट कोई अचीवमेंट नहीं आता। तो ये धीरे धीरे ये मैराथन है मैम बेसिकली। आपको इसको मैराथन की तरह ही चलना है, स्प्रिंट की तरह स्प्रिंट नहीं करना है इसमें। बिल्कुल। ये चीज भी है इम्पोर्टेंट। और इसके साथ जैसा इन्होंने बोला कि मॉक्स जरूर दीजिए, ताकि आपको अपना लेवल पता लगेगा, आपको अपने ट्रैक पता लगेगा। तो आप मॉक देंगे तभी आपको चीजें पता लगेगी। और एक क्वेश्चन और है आदित्य, ये लोग पूछते रहते हैं कि मैम अर्थमेटिक नहीं बनता है, कभी बोलेंगे कि मैम मेरा ये पोर्शन कमजोर है, और जिसमें सबसे ज्यादा रोना अर्थमेटिक का दिखता है। तो क्या बोलना चाहोगे इन लोगों को कि सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना चाहिए? मैम अरिथमेटिक का जो लोग डरते हैं उसका, उनको तो मैं बोलना चाहूंगा अरिथमेटिक ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अरिथमेटिक ही आने वाले हैं। नंबर सीरीज से या कुछ भी और जो छोटे मोटे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, आप करके कितना भी कर लोगे, कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, जो कि आपको ज्यादा मैक्सिमाइज मार्क्स से ही वो सिलेक्शन दिलवाता है मैम। तो अरिथमेटिक डरने से कोई फायदा नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। वो डर से ही आपको डेयरिंग करना पड़ेगा। मुझे भी डर लगता था, मैंने प्रैक्टिस कर करके आपके क्वेश्चंस करवाए, आपके क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन किए, आपके रिकॉर्डिंग्स देखे, तो फिर वो धीरे धीरे वो डर अपने आप ही हटने लगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस से फिर मेरा हो क्वेश्चंस जाता है। अपने आप। वही मैं इन लोग को बोलती हूँ कि कोई चीज वीक नहीं होती है, आप उस चीज को करना ही नहीं चाहते, वो आपका जो माइंड होता है ना वो उस चीज तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि लगता है इसमें तो दिमाग लगेगा, भेजा फ्राई होगा। तो एग्जैक्टली। भाई प्लीज इस चीजों पे फोकस करिए आप लोग। और अर्थमेटिक नहीं पढ़ोगे, अर्थमेटिक बेस्ड टीआई आ जाएगी, तो टीआई कैसे करो? ठीक है। फिर पेपर में आपके एक्सपेक्टेड, जैसे हम होता है ना, हम एक्सपेक्टेड चीजें सोच के जाते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लूं। बट वही चीज अगर ऐसी आगे आप नहीं कर पाए, तो आपको लगेगा सब कुछ मैनेज्ड, क्योंकि फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? तो एटलीस्ट आपको सारे टॉपिक्स का नॉलेज होगा, तो आप कम से कम वो क्वेश्चंस तो कर पाओगे जो डुएबल है। तो इन चीजों का ध्यान रखना एग्जैक्टली। है। बिल्कुल। और एग्जैक्टली। शिलादित्य, लास्ट में आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी प्रिपरेशन को लेकर? मैम एक एस्पिरेंट एक सीरीज है, उसमें एक डायलॉग आता है कि पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन वे द थ्री थिंग्स टू बी बिकम सक्सेसफुल। तो आई थिंक ये जर्नी में मैंने मैम सुना था, मैंने महसूस किया, हम्म। और और अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल भी हुआ मैं। तो आई थिंक ये तीनों चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं। और बिल्कुल।
नहीं, बहुत यस मैम। जरूरी भी है ये चीज कि पेशेंस भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, क्योंकि जो आजकल की कंपटीशन डिमांड करती है उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। यस तो मैम। बहुत अच्छी चीजें हैं इन्होंने बताई, और फिर आप लोग जो कहते रहते हो अपनी परेशानियों को लेकर, रोते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, तो गाइस देखो, आपको डिसाइड करना है लाइफ में क्या करना है। और जो जिनको करना है वो एक्चुअली कर जाते हैं, आपके सामने लाइव एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है, आप सोचो सबसे ज्यादा इस टाइम इनके सिलेक्शन की खुशी किनको होगी है, किनको, और इनकी मॉम, राइट। तो बहुत ही जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी बनिए और अपने परिवार की जिम्मेदारी बनिए। ये तभी कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने सपनों को पूरा करने को रखोगे। तो बहुत अच्छा लगा शिलादित्य आपसे मिलकर, एंड आई होप आप बहुत आगे जाओ, ठीक है, आगे चाहे इंटरनल एग्जाम के थ्रू या फिर आपका आरबीआई और नाबार्ड का सपना है वो भी पूरा हो। हमारी तरफ से आपको पूरी विशेष रहेंगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।